नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानदी एकेडमी 286 पर। हम लोग सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के अंतर्गत शिक्षार्थी की विशेषता का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। और शिक्षार्थी की विशेषता में यहाँ पर दो प्रकार के शिक्षार्थी को मेंशन किया गया है। एक है आपका किशोर शिक्षार्थी, एक है आपका वयस्क शिक्षार्थी। और किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी की जो विशेषताएं हैं उसमें शामिल किया गया है आपका शैक्षिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, भावनात्मक विशेषता, भावनात्मक विशेषता, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विशेषता और शामिल किया गया है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्नताएं इन विशेषताओं के आधार पर किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताओं के डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर के। तो किशोरावस्था जो होते हैं ना उसके सामान्यतः उसके जो आयु वर्ग है वो शामिल किया जाता है 12 से 18-19 वर्ष तक। WHO के अनुसार ये 10 से 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को किशोरावस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे WHO की जो पैमाना होते हैं वो पूरे विश्व को ध्यान में रख कर लिया जाता है ना। पूरे विश्व की जो किशोरावस्था वर्ग के बच्चे हैं उनके एवरेज आयु को लेकर इसका आकलन किया जाता है। इसलिए WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु है ना वो 10 वर्ष से 19 वर्ष है। चलिए हम किशोर शिक्षार्थी की विशेषताओं को हम शैक्षिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, भावनात्मक आधार पर, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं के आधार पर क्रमशः हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरावस्था के शैक्षिक विशेषताओं। चलिए सबसे पहला पॉइंट आपका स्वतंत्र सोच एवं निर्णय क्षमता। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है ना अपना विचार, अपनी सोच स्वयं लेना चाहता है ना। वो जो है बड़ों की बात को, शिक्षक की बात को ध्यान से सुनता जरूर है ना, पर वे अपना निर्णय स्वयं लेने की कोशिश करता है इस अवस्था में, इस एज में। चलिए सेकेंड है आपका नवीनता की खोज। किशोरों में क्या होते हैं, नई चीजों की जानने की जिज्ञासा होती है, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा होती है। उन्हें नए नए विषयों पर नए नए तकनीक, प्रयोग और गतिविधियां जो है आकर्षित करते हैं। चलिए मूल्य एवं जीवन दृष्टिकोण का विकास। इस अवस्था में किशोर यह सोचने लगते हैं कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है ना, और उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। इसी अवस्था में बालक जो है नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण करता है ना। तो मूल्यों, जीवन दृष्टि का विकास, जिज्ञासु प्रवृत्ति, है ना। इस अवस्था में बालक जो है बहुत जिज्ञासु होते हैं। किशोरों में किसी बात के पीछे का कारण जानने की इच्छा बढ़ती है। वे क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? कोई चीज हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इन प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा इस अवस्था में रहता है। चलिए अवधारणात्मक सोच का विकास नेक्स्ट है आपका। अवधारणात्मक सोच का विकास। केवल किशोर जो है इस अवस्था में तथ्यों को याद नहीं करता है, तथ्यों को याद करने के बजाय उनके पीछे की अवधारणा को समझने की कोशिश करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है गणित सॉल्व कर रहा है तो वो गणित के केवल सूत्रों को याद नहीं करता है, बल्कि ये सूत्र काम कैसे कर रहे हैं, है ना, इस पर डिस्कशन करता है। ठीक है। चलिए अमूर्त चिंतन का विकास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अमूर्त चिंतन का विकास याद रखना किशोरावस्था में होता है। किशोर ऐसे चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जिन्हें सीधे देखा या छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो है बालकों का अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। जरूरी नहीं है उसके पास जो भौतिक चीजें हैं उन्हें ही देखकर वो उनके बारे में सोचेगा समझेगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो अमूर्त चीजों के बारे में भी चिंतन करने लगता है।
है कि नहीं? चलिए, न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता, समानता और लोकतंत्र जैसे अमूर्त विचारधाराओं पर विचार करता है ना? चलिए, स्व अधिगम, सेल्फ लर्नर लर्निंग की प्रवृत्ति। किशोर धीरे धीरे स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। वे पुस्तक, इंटरनेट, वीडियो या अन्य संसाधनों के माध्यम से अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और इस स्तर पर क्या होता है, शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे क्या करते हैं, कई चीजों को अपने ढंग से ढूंढने, अपने भाषा में व्यक्त करने का कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन। किशोर किसी तथ्य को बिना जांचे स्वीकार करने के बजाय उनके प्रमाण और तर्क पर विचार करने लगते है ना, आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका रचनात्मक चिंतन। किशोर किसी समस्या के नए और अलग समाधान खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। वे नई कल्पनाएं और नए विचार प्रस्तुत करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका शिक्षकों एवं साथियों का प्रभाव। इस अवस्था में शिक्षकों का प्रभाव भी होता है और साथ ही साथ किशोरों में साथियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। किशोरों के विचारों और व्यवहार पर शिक्षक तथा मित्र दोनों का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक उनके दृष्टिकोण और सीखने की दिशा को सकारात्मक रूप में से प्रभावित कर सकता है, और साथी भी क्या करता है, साथी जो है सकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है ना? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है किशोरावस्था में आके है ना नशे के भी शिकार हो जाते हैं, है ना, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ध्यान देंगे, किशोरावस्था में शिक्षकों का भी प्रभाव रहता है और साथ ही साथ साथियों का भी प्रभाव, मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता, है ना, किशोरावस्था में बच्चों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होता है। किशोर स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन उन्हें उचित दिशा और सकारात्मक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों को डांटने के बजाय मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका सहयोगात्मक एवं सहभागितात्मक अधिगम में रुचि। चलिए, किशोर समूह में चर्चा करने, विचार साझा करने और परियोजनाओं में भाग लेने में रुचि रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विषय को गहराई से समझने की इच्छा। ये देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है ना कोई भी विषय वस्तु को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक पूरे विषय वस्तु को अच्छे से समझ न लें, है ना? उनके पीछे छिपे कारणों को जब तक वे समझ न लें तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, है ना, ये किशोरावस्था में पाया जाता है। प्रश्न पूछना किशोरों की बौद्धिक जिज्ञासा का संकेत है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, है ना? बार बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर आखिर ये चीज ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये कैसा हो सकता है? इस प्रकार के प्रश्न किशोरावस्था में विद्यार्थियों में देखने को मिलता है। अनुसंधान एवं प्रयोग में रुचि, नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान एवं प्रयोग में रुचि। किशोर किसी तथ्य को स्वयं जांचने, प्रयोग करने और नई जानकारी खोजने में रुचि रखते हैं। है कि आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक जो है, जैसे कोई बच्चा साइंस लेकर पढ़ रहा है ना, तो वो जो है उसका प्रयोग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। कोई बच्चा भूगोल लेकर पढ़ रहा है तो उससे संबंधित जो सर्वेक्षण कार्य है उस पर इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना? तो अनुसंधान एवं प्रयोग में विशेष रुचि होता है इस अवस्था में बच्चों में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका शैक्षिक विशेषता किशोरावस्था की। चलिए, आगे हम बात करते हैं किशोर शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषताएं की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की। चलिए, सबसे पहला है आपका अमूर्त चिंतन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में क्या होता है, किशोर शिक्षार्थी जो है केवल मूर्त चीजों के ही बारे में नहीं बल्कि अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, सामाजिक जितने भी बातें हैं, रूल्स नियम है, उनके बारे में, लोकतंत्र के बारे में, नैतिकता के बारे में सोचते समझते हैं।
है ना, जबकि ऐसे चीजें हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी जो बौद्धिक लेवल है इतनी बढ़ जा रहता है कि वो जो है ऐसे अमूर्त चिंतन के बारे में भी विचार करने लगते हैं, समझने लगते हैं। तार्किक चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग, है ना भाई, वे किसी घटना के पीछे कारण और उनके परिणाम को समझने लगते हैं। यदि हम कहें कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वे क्यों बढ़ रहा है, उनके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीजों पर तर्क करता है ना, तो तार्किक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, वे किसी जानकारी की सत्यता, प्रमाण और तर्क की जांच करने लगता है। कोई भी चीजों को वो आसानी से स्वीकार नहीं करता है इस समय वो, बल्कि वो क्यों, कैसे, क्या पर फोकस करता है ना भाई। नेक्स्ट आपका रचनात्मक चिंतन, किशोर नए विचार और नए समाधान विकसित करता है। चलिए, कल्पना शक्ति का विकास, इस अवस्था में विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का भी बहुत तेजी से विकास होता है। किशोर वास्तविक परिस्थितियों के अलावा काल्पनिक और संभावित परिस्थितियों के बारे में भी सोच सकते हैं। है ना, यदि हम कहें कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, कहने लगता है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो तो क्या होता, ऐसे प्रश्नों पर भी वो विचार करते हैं। समस्या समाधान क्षमता, चलिए ध्यान देंगे, किशोर जटिल समस्याओं को समझकर उन्हें अपने से ही उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, खोजने का प्रयास करता है। निर्णय लेने की क्षमता, है ना, इस समय विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जा रहा है। आत्मचिंतन, वे स्वयं किसी विषय पर, है ना, किसी टॉपिक पर सोचते हैं बहुत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र विचार निर्माण। चलिए, चीजों को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। स्वतंत्र विचार निर्माण, व्यक्तिगत सिद्धांत एवं विश्वासों का विकास, कारण एवं परिणाम का विश्लेषण, है ना भाई, कोई घटना घटित हुआ हो तो उसके पीछे निहित कारणों को जानने का कोशिश करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की क्षमता, है ना, इस समय की तो क्या है, कई चीजों को कई दृष्टिकोण से सोचते हैं। किशोर किसी समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अलग अलग पक्षों से समझने का प्रयास करता है ना? चलिए, नेक्स्ट आपका समकालीन मुद्दों पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति। ये देखिए, ये चीजें किशोरावस्था में विशेषता देखने को मिलता है। किशोर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक मुद्दों पर प्रश्न करने लगते हैं, है ना भाई। वे पूछ सकते हैं आखिर समाज में असमानता क्यों है, इस टाइप के प्रश्न बच्चों के मन में रहता है इस समय। नैतिक एवं सामाजिक अवधारणाओं को समझने की क्षमता, अवधारणात्मक समझ का विकास, इस समय विद्यार्थी क्या होते हैं, केवल तथ्यों को रटते नहीं बल्कि वो उसको समझने का कार्य करते हैं। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने की क्षमता, ये देखिए इसमें विद्यार्थी क्या है, पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसमें अपने जो नवीन ज्ञान है ना उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। वैकल्पिक परिस्थितियों की कल्पना करने की क्षमता, किशोर यदि ऐसा होता तो क्या होता, जैसे काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था किशोर शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं किशोर शिक्षार्थी की भावनात्मक विशेषताएं का। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका भावनाओं की तीव्रता। ये देखिए, किशोर शिक्षार्थी की भावना इस टाइम बहुत तीव्र रहते हैं ना। किशोरों में खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं तीव्र हो सकती है ना। उसको खुशी भी बहुत तेजी से आता है, दुख भी बहुत तेजी से होता है, गुस्सा भी, प्रेम भी, डर भी और ईर्ष्या जैसी चीजें जो है बहुत तीव्र अवस्था में रखता है। चलिए, नेक्स्ट आपका मूड में बार बार बदलाव, है ना, मूड स्विंग जिसको होते हैं। किशोर का मूड जल्दी बदल सकता है, वह थोड़ी देर पहले खुश था और किसी छोटी घटना के कारण अचानक उदास या चिड़चिड़ा हो सकता है कि नहीं? ये देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की भावना, है ना, किशोर चाहते हैं कि उन्हें अपनी पसंद और निर्णय के मामले में स्वतंत्रता मिले। पहचान की खोज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किशोर अपने बारे में यह समझने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी रुचियाँ क्या है और भविष्य में मुझे क्या बनना है। ये सारी चीजें वो स्वयं ढूंढने की कोशिश करते हैं।
साथियों का प्रभाव है ना भाई, इस अवस्था में किशोर में साथियों का भी, मित्रों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है ना, इसको पीयर इन्फ्लुएंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है भावनात्मक अस्थिरता। इस समय भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलता है। किशोर छोटी सी घटना पर भी अपेक्षाकृत तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, है ना। चलिए प्रेम एवं आकर्षण की भावना। इस समय क्या होता है शिक्षार्थी में किशोरावस्था में भावनात्मक एवं सामाजिक आकर्षण की भावनाएं विकसित होना सामान्य विकासात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है इस अवस्था में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना। किशोर अपने सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है इस समय। सार्वजनिक आलोचना एवं अपमान उन्हें विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं ना। यदि इस अवस्था में यदि हम किशोर शिक्षार्थी की यदि हम इंसल्ट कर दें तो वो बहुत दुखी हो जाता है ना भाई। चलिए आलोचना के प्रति संवेदनशीलता। कठोर आलोचना से किशोर निराश या हताश हो जाते हैं, इसलिए चाहिए टीचर को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि इस अवस्था में बच्चों से बहुत प्रेम से पेश आए। उपेक्षा के प्रति संवेदनशीलता, है ना। यदि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाए तो वे स्वयं को कम महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं, है ना भाई। यदि कोई किशोर शिक्षार्थी है, किशोर बच्चा है, उसको यदि हम नजरअंदाज करने लगे तो बच्चे क्या है अपने आप को, है ना, स्वयं से कम महसूस करने लगते हैं, कम महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। होता क्या है किसी को ज्यादा वेटेज, किसी को कम वेटेज, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है इस अवस्था में बच्चों पर। भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता। किशोर को परिवार, शिक्षक और मित्रों से समझ, समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होता है। स्वीकृति एवं सामान्यता की इच्छा। वे चाहते हैं कि उनके विचार, प्रयास और उपलब्धियों को दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाए, है ना। स्वीकृति एवं मान्यता की इच्छा। किशोर चाहता है कि उनकी बातों को भी महत्व दिया जाए, उनकी बातों को भी स्वीकारा जाए, है ना भाई। चलिए आत्म चेतना का विकास। किशोर अपने रूप, व्यवहार, क्षमता और दूसरों की नजर में अपनी छवि के प्रति अधिक जागरूक होने लगते हैं, है ना भाई। आत्म चेतना की भावना उसमें आ जा रहते हैं। अपनी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया। किशोर धीरे धीरे यह समझना सीखते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी भावनाओं के पीछे क्या कारण है। चलिए आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। वे चाहते हैं कि वे अपने कार्य स्वयं कर सकें और धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता कम करें, है ना। तो किशोरों में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा प्रबल हो जा रहा था इस समय। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था किशोर शिक्षार्थी की भावनात्मक विशेषताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं सामाजिक विशेषताएं। चलिए किशोर शिक्षार्थी की सामाजिक विशेषताओं की हम चर्चा कर लें। सबसे पहला पॉइंट है सामूहिकता की भावना। ये देखिए विद्यार्थी जो है ना, किशोर शिक्षार्थी जो है समूह में रहना पसंद करता है, समूह से जुड़ना पसंद करता है, समूह बनाना चाहता है। चलिए मित्रता की ओर झुकाव, है ना। इस समय शिक्षार्थी में, किशोर शिक्षार्थी में मित्रता की भावना बड़ा प्रबल रहता है। किशोरावस्था में मित्रता का महत्व बढ़ जाता है। मित्र उनके लिए भावनात्मक एवं सामाजिक समर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। चलिए सामाजिक स्वीकृति की चाह, है ना। किशोर चाहते हैं कि उनके भी जो अनुभव हैं, बातें हैं, उनको समाज में स्वीकृति मिले, समाज के लोग उसके महत्व दें। स्वतंत्रता की इच्छा, है ना। किशोर शिक्षार्थी जो हैं माता पिता से, शिक्षकों से नियंत्रण के बजाय स्वतंत्रता पसंद करते हैं। सामाजिक आदर्शों के प्रति सजगता। किशोर समाज में सही गलत, न्याय अन्याय और समानता जैसे मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक है। मूल्य दृष्टिकोण का निर्माण। किशोर अलग अलग, किशोरों में क्या होती है इस अवस्था में, जो आपके नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, नागरिक मूल्य है, उनको स्वीकार करते हैं, उनके प्रति वो सजग रहते हैं। देखिए कुछ सामाजिक भूमिकाओं का अभ्यास। किशोर अलग अलग भूमिकाओं को समझने एवं निभाने का प्रयास करता है ना, जैसे कि मित्र हो गया, है ना, पुत्र की जो भूमिका है, नेता की जो भूमिका है, नेतृत्व क्षमता करना चाहता है इस अवस्था में, छात्र किशोरावस्था में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका सामाजिक विशेषताओं में सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा दोनों की प्रवृत्ति। किशोर एक और समूह में सहयोग करते हैं और दूसरी ओर उपलब्धियों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, चलिए। साथियों के समूह का प्रभाव, मित्रों में भावनात्मक समर्थन की अपेक्षा, समाज में अपनी पहचान बनाने की इच्छा, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, न्याय के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य पर विचार, नेतृत्व की भूमिका में रुचि। ये देखिए किशोरावस्था में जो ना नेतृत्व करने की विशेषता जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं, है कि नहीं भाई? किशोर में नेतृत्व करने और अपनी क्षमता दिखाने की इच्छा विकसित हो जाती है, जैसे कक्षा में प्रतिनिधि करना, टीम लीडर बनना या किसी परियोजना के समूह में प्रमुखता की भूमिका निभाना, प्रमुख की भूमिका निभाना, है ना? मतलब लीडिंग क्षमता, लीडर बनने की रुचि इस अवस्था में, किशोरावस्था में विकसित हो जाते हैं। समूह गतिविधियों में सहभागिता, दूसरों की राय के प्रति संवेदनशीलता, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके किशोर शिक्षार्थी की सामाजिक विशेषता। चलिए आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत विशेषताएं की। स्वतंत्र व्यक्तित्व की खोज, है ना? किशोर अपनी अलग पहचान और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना, है ना? किशोर अपनी रुचि, क्षमता, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं। आत्म पहचान का विकास, किशोर अपने, है ना, स्वयं पहचान बनाना चाहता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा, अपनी राय मनाने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत विश्वासों का निर्माण। चलिए, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, अपनी क्षमताओं को पहचानने की प्रक्रिया, भविष्य एवं जीवन लक्ष्यों के प्रति विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा, अपनी पसंद एवं रुचियों को महत्व देना, स्वयं को दूसरों से अलग पहचानने की इच्छा। और ये सारे किशोर शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। चलिए, ये था किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं। किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं देखने के बाद आगे हम लोग बात करते हैं वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। वयस्क शिक्षार्थी सामान्यतः इसका जो आयु है 18 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षार्थी को वयस्क शिक्षार्थी कहा जाता है। वयस्क शिक्षा में एंड्रागाजी की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसका, एंड्रागाजी का। वयस्क शिक्षा में एंड्रागाजी की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसे मेलकम नूल्स से जोड़ा जाता है। मतलब ये जो एंड्रागाजी की अवधारणा है, इसको मेलकम नूल्स ने दिया था। ध्यान देंगे, जैसा बच्चों के जो शिक्षण अधिगम है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? पेडागाजी के अंतर्गत। उसी प्रकार जो वयस्क शिक्षार्थी है उसका शिक्षण अधिगम का अध्ययन हम लोग एंड्रागाजी के अंतर्गत करते हैं। और इसको किसने विकसित किया था? तो मेलकम नूल्स ने विकसित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताओं को क्रमशः देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है आपका शैक्षिक विशेषताएं। स्व अभिमुखता, स्वनिर्देशित अधिगम, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वयस्क शिक्षार्थी से रिलेटेड है ये। स्व अभिमुखता, स्वनिर्देशित अधिगम, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। चलिए, ध्यान देंगे, वयस्क शिक्षार्थी अपने सीखने की दिशा निर्धारित करने और अपने अधिगम की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होते हैं। वे यह तय करना पसंद करते हैं कि क्या सीखना है, क्यों सीखना है और किस प्रकार सीखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। इस अवस्था में वयस्क शिक्षार्थी जो है अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। वयस्क अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सीखने से संबंधित निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं। वे केवल शिक्षक के निर्देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ठीक है। अपने सीखने के लिए उत्तरदायित्व की भावना, वयस्क अपने सीखने की सफलता या असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं वो अपनी असफलता किसी
दूसरे पर थोप दें, मैं इसके कारण असफल हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वयस्क जो है अपनी सफलता और अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहते हैं। पूर्व अनुभवों का महत्व। वयस्कों के पास जीवन, नौकरी, परिवार और समाज से जुड़े अनेक अनुभव होते हैं। वे इन अनुभवों को नई जानकारी समझने में उपयोग करते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से जुड़कर सीखने की प्रवृत्ति। वयस्क उस ज्ञान को अधिक उपयोगी मानते हैं जिसका संबंध उनके वास्तविक जीवन से है। चलिए सीखने की तत्परता। ठीक है, सीखने की तत्परता। वयस्क तब सीखने के लिए अधिक तैयार होते हैं जब उन्हें लगता है कि नया ज्ञान उनकी वर्तमान जीवन स्थिति या भूमिका में उपयोगी होगा, है कि नहीं? सीखने की तत्परता वयस्क शिक्षार्थी में पाया जाता है। समस्या केंद्रित अधिगम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समस्या केंद्रित अधिगम। वयस्क केवल किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बजाय यह जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान से वास्तविक समस्या कैसे हल होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि वो केवल कुछ चीजें विषय वस्तु को रट लें, समझ लें, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो है किसी विषय वस्तु को केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि ये भी ध्यान में रखते हैं कि उसका हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोगिता है क्या? चलिए नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक उपयोगिता पर जोर। ये देखिए, व्यवहारिक उपयोगिता पर जोर। वयस्क शिक्षा में ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। वे सीखना चाहते हैं कि ज्ञान को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए। आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। वयस्कों की सीखने की प्रेरणा अक्सर भीतर से होती है। ऐसा नहीं है कि वो बाहरी दिखावे में आकर कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सक्रिय सहभागिता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका शैक्षिक विशेषताएं के अंतर्गत सक्रिय सहभागिता। वयस्क केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहना पसंद नहीं करते, वे चर्चा, प्रश्न, गतिविधि, समस्या समाधान और अनुभव साझा करने में भाग लेता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है आपका लक्ष्य उन्मुखता, गोल ओरिएंटेशन। वयस्कों का अधिगम प्राय किसी निश्चित लक्ष्य से जुड़ा होता है ना? ठीक है, चलिए लक्ष्यों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनका कोई गोल होता है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करना चाहते हैं। समय के महत्व की समझ, वैल्यू ऑफ टाइम, है ना? वयस्कों के पास परिवार, नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, इसलिए वे अपने सीमित समय में उपयोगी और सार्थक अधिगम करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका स्व अध्ययन की प्रवृत्ति। वयस्क पुस्तक, इंटरनेट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो और अन्य संसाधनों के माध्यम से स्वयं अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। किशोरों में भी ये पाया जाता है, लेकिन उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। और जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं ना, उसमें स्व अध्ययन की प्रवृत्ति प्रमुखता से पाए जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुभव साझा करने करके सीखने की प्रवृत्ति। अनुभव साझा करके सीखने की प्रवृत्ति। वयस्क अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके सीखने और दूसरों को सिखाने में भी योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए सीखने की जीवन और कार्य से जोड़ना। चले वयस्कों के लिए सीखना केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होता, वे इसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन से जोड़ते हैं। चलिए करियर एवं कौशल विकास की ओर रुचि। वयस्क नई शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने रोजगार, करियर और व्यवसायिक कौशल बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट है तत्काल उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। वयस्क ऐसा ज्ञान पसंद करते हैं जिसका उपयोग वे शीघ्र ही वास्तविक जीवन या कार्य में कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था आपका शैक्षिक विशेषताएं वयस्क शिक्षार्थी की। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक विशेषताएं। स्वतंत्र चिंतन, है ना भाई? शिक्षार्थी, वयस्क शिक्षार्थी जो है स्वतंत्र चिंतन करते हैं। वयस्क अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। वे किसी विचार को स्वीकार करने से पहले उनके पक्ष और विपक्ष पर विचार करते हैं, है कि नहीं? निर्णय लेने की उच्च क्षमता। ये देखिए इसमें
वयस्क शिक्षार्थी में निर्णय लेने की उच्च क्षमता का विकसित हो जा रहते हैं। चलिए, तार्किक चिंतन एवं विश्लेषण की क्षमता। वयस्क किसी समस्या के कारण, परिणाम और संभावित समाधान का तार्किक विश्लेषण करते हैं। पूर्व अनुभवों का उपयोग। वयस्क नई जानकारी को अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर समझते हैं। चलिए, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उद्देश्यपरक अधिगम। वयस्क सामान्यतः यह जानना चाहते हैं कि मुझे यह क्यों सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीख लिया आपने, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि मुझे क्यों सीखना चाहिए, उसके क्या उपयोगिता है मेरे जीवन में, लाइफ में। चलिए, समस्या केंद्रित सोच। वे किसी विषय को केवल विषय के रूप में देखने के बजाय उससे जुड़ी वास्तविक समस्या और उसके समाधान पर ध्यान देते हैं, है कि नहीं। चलिए, समस्या समाधान क्षमता, अमूर्त चिंतन, है ना। वयस्क का नैतिकता, दर्शन, मूल्य, न्याय, सामाजिक व्यवस्था जैसे जटिल और अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ध्यान देंगे, अमूर्त चिंतन पर सवाल पूछा जा चुका है। अमूर्त चिंतन की स्टार्टिंग जो है ना, विद्यार्थियों में किशोरावस्था में हो जाते हैं। इसलिए यदि पेपर में पूछें कि अमूर्त चिंतन जो है किस अवस्था की विशेषता है, तो मोस्टली ये जो है ना, किशोर शिक्षार्थी की विशेषता है। मतलब ये चीजें जो हैं स्टार्टिंग बच्चों में किशोरावस्था में हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा मजबूत वयस्क अवस्था में रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर आप किशोरावस्था बने। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नैतिक, दर्शन एवं मूल्यों जैसी अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता, विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण। चलिए, वयस्क किसी समस्या को एक ही दृष्टिकोण से देखने के बजाय भिन्न पक्षों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, है ना भाई। चलिए, स्वतंत्र राय बनाने की क्षमता, समकालीन मुद्दों को समझने की क्षमता। वयस्क जो होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी परिवर्तनों को अपने अनुभव के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता। वयस्क अपने निर्णयों में वास्तविक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर सीखने के उद्देश्य एवं उपयोगिता को समझने की प्रवृत्ति, अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सीखने की प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायित्व, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक विशेषताएं। चलिए, वयस्क शिक्षार्थी की हम भावनात्मक विशेषताओं की हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। आत्मसम्मान, है ना। चलिए, वयस्क अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और अनुभव को महत्व देते हैं, इसलिए शिक्षण के दौरान उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक है। स्वायत्तता की भावना। वयस्क अपने निर्णय स्वयं लेना और अपनी सीखने की दिशा में कुछ नियंत्रण रखना चाहते हैं। चलिए, आंतरिक प्रेरणा, है ना भाई, वो इंटरनल रूप से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं। आत्म विकास की शिक्षा, पूर्व अनुभवों से भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक परिपक्वता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए, वयस्क सामान्यतः अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में किशोरों की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं, है ना। जो किशोर होते हैं ना, वो उतनी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं जितना कि वयस्क शिक्षार्थी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। चलिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। इस वयस्क शिक्षार्थी क्या होते हैं, अपने बातों को, विचारों को महत्व देते हैं, साथ ही साथ वो दूसरे के विचारों को भी वो महत्व देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन के प्रति जड़ता और प्रतिरोध। चलिए, वयस्क के पुराने अनुभव और विश्वास कभी कभी नए विचारों को स्वीकार करने में बाधा बन सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, पुराने विश्वासों एवं धारणाओं से जुड़ाव। वयस्क अपने लंबे अनुभवों से बने विचारों को आसानी से बदलना नहीं चाहते, बल्कि
है ना, वे नए विचारों को भी अपने पुराने विचारों के साथ जोड़कर उसको स्वीकार करते हैं। चलिए, समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, सीखने के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, सम्मान एवं गरिमा की अपेक्षा, है ना, चाहता है कि लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी बातों को भी महत्व दें। आत्म संतुष्टि की इच्छा, है ना, वे कोई भी चीजों को ऐसे ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो उसको बहुत विस्तार से गहन से अध्ययन करते हैं, और तब तक गहन करते हैं जब तक उसकी आत्म संतुष्टि की पूर्ति न हो जाए। व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना, नई भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपके वयस्क शिक्षार्थी के भावनात्मक विशेषताएं। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक विशेषताएं की। पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा जीवन। चलिए ध्यान देंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा जीवन। वयस्क सामान्यतः परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि वो परिवार की जिम्मेदारियों को ना निभाए, बल्कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जिम्मेदारियां, ये देखिए, नौकरी, व्यवसाय, आय और आर्थिक आवश्यकताएं उनके सीखने के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां, वयस्क परिवार और समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। उसको जो समाज से, परिवार से जो जिम्मेदारी मिले रहते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक निभाते भी हैं। अनुभव आधारित सामाजिक सहभागिता, सहयोग एवं सहभागिता की भावना, समूह चर्चा में रुचि, ये देखिए समूह में चर्चा करना पसंद करते हैं वयस्क शिक्षार्थी। परियोजना एवं समूह कार्य में सहभागिता, स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान की अपेक्षा, सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा, वे चाहते हैं कि लोग उनसे सम्मानजनक बात करें, है ना भाई, अच्छे से बात करें। पूर्वाग्रह एवं सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव, है ना, पूर्व भावनाओं के भी प्रभाव इस अवस्था में शिक्षार्थी में रहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सामाजिक भूमिका में परिवर्तन की अपेक्षा। वे चाहते हैं कि समाज में यदि कुछ, है ना, ऐसे चीजें हैं कि उसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो शिक्षार्थी चाहता है कि उसमें परिवर्तन किया जाए। चलिए, बेहतर नौकरी एवं करियर की आकांक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा, सामाजिक संपर्क एवं नेटवर्क से में रुचि रखते हैं इस अवस्था में। सहपाठियों के साथ साथ अनुभव साझा करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होना, है ना भाई, सामाजिक मूल्य से भी प्रभावित होते हैं। चलिए, वयस्कों के विचार और व्यवहार उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य से भी प्रभावित होते हैं। समाज में अपनी भूमिका को बेहतर बनाने की इच्छा, सामुदायिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता। चलिए, चलिए आगे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर व्यक्तिगत विशेषताएं की, है ना। किशोर जो शिक्षार्थी हैं उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं की हम बात करते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता, है कि नहीं। वयस्क अपने कार्यों और निर्णयों के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, स्वायत्तता, है ना भाई, वे अपने सीखने और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णयों में स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना, अपने अनुभवों पर विश्वास, स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा। ये देखें, इसमें क्या होते हैं, वयस्क शिक्षार्थी लक्ष्य का भी निर्धारण करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं समय प्रबंधन की क्षमता, है ना भाई। इसमें जो है वयस्क शिक्षार्थी जो है अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, करियर उन्नति की आकांक्षा, कौशल विकास की इच्छा, है ना, नई नई कौशल को विकसित करने पर वो इंटरेस्टेड रहते हैं। आत्म विकास की इच्छा, जीवन की विभिन्न भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता। ये देखिए ना, इसमें क्या होते हैं, एडजस्टिंग पावर भी आ जा रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की इच्छा, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास पर जोर।